Sagittarians, this is Shpanari and I welcome you to my YouTube channel. आज मैं आपकी फरवरी ऑनवर्ड्स की मिड फरवरी ऑनवर्ड्स की रीडिंग कर रही हूँ. लेट्स सी कि ये वाला टाइम आपके लिए कैसा रहेगा. अभी जो फरवरी के फर्स्ट 2 वीक्स गुजरे हैं तो वो थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टाइम था, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर मोर सेंसिटिव विद एनर्जीज. सो लेट्स सी कि आगे आपके लिए ये वाला टाइम जो है वो क्या न्यूज़ लेके आ रहा है. सबसे पहले आपके फाइनेंस के बारे में, जैसे आप अपना बड़ा ये वाला महीना आपने कोई काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपको अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर आपको अटेंशन पे करने की ज़रूरत है और वो आप कर रहे हैं. तो इसमें आपको अपनी एबिलिटीज़ को, जैसे यू नीड टू पॉलिश योर एबिलिटीज़ मोर एंड यू नीड टू फोकस मोर. आपको जो काम भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, तो उसके ऊपर उसमें ज़रा एक तरह से ज़्यादा डेडिकेशन की और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की आपको ज़रूरत है इस टाइम पे. और आपको कोई डिमांड्स इस तरह की अपने काम के हवाले से, करियर के हवाले से आने वाले दिनों में हो सकता है कि पेश आएँ कि जिसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े इस चीज़ में. उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहें. और मुझे ज़्यादा फीलिंग ये है कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं. आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप एक्स्ट्रा मेहनत आप कर रहे हैं ऑलरेडी और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं. प्लस आपका एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का टाइम है ये. आपको जो भी आपका करियर है उसमें आपका अगर अपना बिजनेस है तो उसमें एक ग्रोथ का एलिमेंट आपका आ रहा है. और ये जैसे फुल मून के बाद से, जो कि 6 तारीख को था, फरवरी की 6 को था, उसके बाद से ये प्रोसेस आपका शुरू हो चुका है. सिर्फ आपको अब जो है स्पीड अप होती हुई नज़र आ रही चीज़ें फरवरी के एंड में. आपका जो ग्रोथ का एलिमेंट है वो इस किस्म का, कोई जैसे आप अपनी सेविंग्स भी कर सकेंगे और आप अपनी सेविंग्स की कोई अगर इनिशिएट करना चाह रहे हैं तो ये टाइम आपको सपोर्ट कर रहा है. इसमें आप अपने सेविंग्स को इनिशिएट कर सकते हैं और आपको फर्दर आपके करियर में ग्रोथ जो है वो आपको एक बेहतर जगह की तरफ लेके जा रही है. और आप अपने जो भी आप काम कर रहे हैं और जहाँ पर भी आप हैं उसमें आपको लगेगा कि जैसे आप फाइनली ग्राउंडेड फील करेंगे और आपको लगेगा कि आपने एक स्टेबिलिटी का एक बड़ा कोई एलिमेंट रिसीव कर लिया, अचीव कर लिया है. इसके अलावा आप अपने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ में से निकल रहे हैं इस महीने में, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ में से, जिसमें वो जो एक आपके ऊपर एक जिम्मेदारियों का, जैसे बहुत पास्ट में या अभी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर और उसकी वजह से आप अपने आप को और अपने काम को अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहे हैं और दूसरों की नीड्स पूरी करने के ऊपर आपका फोकस्ड रहा है. और इस टाइम पे आप दूसरों की जो नीड्स हैं उनको पूरा करते हुए करने के साथ साथ आप अपने ऊपर भी फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप जैसे आपके लिए अपना एक एन्जॉयमेंट का एलिमेंट वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है. यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू योर सेल्फ विच इज़ वंडरफुल एंड यू आर एन्जॉइंग योर टाइम. फरवरी के एंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई बड़ा ब्रेक थ्रू. अगर आप कोई पैसों के हवाले से कोई वेट कर रहे हैं, किसी अमाउंट कहीं से कोई आनी है, आपको पैसे आपको रिसीव होने हैं, तो फरवरी के एंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पैसे आपको मिल जाएंगे. दूसरा एक और बहुत इसका दिस इज़ एस ऑफ पेंटिकल. आप अपने घर के हवाले से अगर घर को परचेज करना चाह रहे हैं, यू वांट टू बाय अ हाउस, तो हो सकता है आप सर्च कर रहे हो तो आपको वो भी पॉसिबिलिटी है कि वो इस मंथ में आपको राइट ऑप्शन मिल जाएगा उसके लिए और आपको राइट प्लेस मिल जाएगा. यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट योर मनी. लेकिन जो ज़्यादा मुझे इसमें फीलिंग आ रही है वो ये कि कोई पैसों के हवाले से कोई आपको फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आपको आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके नतीजे में आपकी एक इनर फुलफिलमेंट और जॉय का एलिमेंट आपका हाईलाइट हो रहा है. कि ये जो अभी वैसे भी फाइनेंसिस के हवाले से जो है वो चीज़ें थोड़ी सी ओवरऑल तमाम ज़ोडिएक साइंस के साथ ही ये रहा है कि थोड़ी सी चीज़ें फ्लो में नहीं थी. तो वो फ्लो आपका फरवरी की मिड ऑनवर्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ़्लो आ जाएगा, आपके काम में फ़्लो आ जाएगा, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है इंशाल्लाह. आपके रिलेशनशिप के हवाले से, अगर आप अपने ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो कोई टॉक्सिक किस्म का रिलेशनशिप, मेरे ऐसे सेजिटेरियन फ्रेंड्स जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो आपको वो रिलेशनशिप एंड हो रहा है समहाउ. ये हो सकता है कि आप
एक हार्ट ब्रेक टाइप की चीज़ से गुजरें, लेकिन ये पुरानी एनर्जी आपकी जो है ना, पुराने किस टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जी ख़त्म हो रही है और समथिंग न्यू इज़ अपेयरिंग इन योर लाइफ। आपके जैसे कोई ये वाला बड़ा अबंडेंस का और पॉजिटिव टाइम है, और इसमें बेहतर है कि पुराने रिलेशनशिप को जाने दें, क्योंकि इसमें कोई जैसे नॉट जस्ट टॉक्सिन्स इस रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी मुझे एक ह्यूज एलिमेंट उसका भी फील हो रहा है, कंट्रोल का और अब्यूज़ का। सो अगर इसमें से कोई चीज़ आप फील कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में रही है, तो ऐसे रिलेशनशिप को एंड करना और आप एंड कर नहीं पा रहे अगर उसको, तो हो सकता है कि वो दूसरी तरफ से एंड हो जाए। लेकिन एक हार्ट एक वाली चीज़ आ रही है, और जैसे आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है कि आप इसके साथ डील करके यू हैव टू जस्ट गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो भी चीज़ हो गई वो आपका एक्सपीरियंस था, उसको एज अ लेसन आपने लेना है। लेकिन आगे आपका जो है एक प्रोस्पेरिटी अबंडेंस का टाइम है, और रिलेशनशिप्स में भी आपको चांसेस मिल रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं, एक जॉय वाली फीलिंग आ रही है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि someone is going to appear in your life, so you can expect some romantic connection this month. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं हैं, सिंगल हैं, यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन, तो वो राइट पर्सन भी इस वक्त पॉसिबिलिटी है कि आपकी ज़िंदगी में अपेयर हो सकता है इस टाइम पे। फरवरी का मंथ आपके लिए ओवरऑल जो है पॉजिटिव न्यूज़ ही लेके आ रहा है। आपके को पास्ट के फेयर्स हैं, जो भी कंपेनियनशिप को लेके आपके अंदर कोई फेयर्स हैं पास्ट के, कोई बुरे एक्सपीरियंसेस आपको अगर हो चुके हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू रिलीज योर फेयर्स। और आप इस वक्त रिलीज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वैसे फरवरी के मंथ की टोन भी यही है, इट्स मोर अबाउट releasing the past, letting go of whatever is not needed anymore, whatever is not serving you anymore. So पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से आपने जैसे अपने बहुत अपने ऊपर काम किया है, अगर आपने कुछ शेडो वर्क किया है, आपने कोई पास्ट के ट्रॉमास रिलीज किए हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपने कुछ अचीव कर लिया है। जो हीलिंग का एक लेवल आपको चाहिए था, जिसके लिए आपने अपने ऊपर अपने ट्रॉमास और वुंड्स को आपने हील किया है, तो वो उसका एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन अब हो रही है। आपको यूनिवर्स देती हुई नज़र आ रही है इस मंथ में, कि जिसमें you will be enjoying your time, you are having good time, you are going out with friends, or maybe you are celebrating it with your family or someone special. So basically आप अपनी पर्सनल ग्रोथ में अगर आपने अपने ऊपर काम किया, मेरे उन दोस्तों ने जिन्होंने अपने ऊपर काम किया और अपने पास्ट के वोन्स को और ट्रॉमास को हील करने की कोशिश की है, सेल्फ लव के ऊपर काम किया, सेल्फ वर्थ के ऊपर काम किया, तो बेसिकली आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के स्टेट में इस टाइम पे आप अपनी कॉन्शियस थॉट्स से भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यूजुअली सबकॉन्शियस आपका होता है जो कि मैनिफेस्ट करता है, लेकिन आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस आप अलाइन कर चुके हैं। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। आप अपने पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को निकाल के सिस्टम में से एक तरह से अपनी न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं हर लिहाज से। न्यू बिगनिंग ऐसा सच नहीं कहना चाहिए, न्यू बिगनिंग आप मेरे हाल में कर चुके हैं। इस वक्त आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर्स को, अपनी मैनिफेस्टेशन स्किल्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो जो कुछ चाहिए फोकस उस पर करें, ना कि जो नहीं चाहिए। सो वैसे कहा जाता है कि बेस्ट वे टू नो द फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। सो आप इस वक्त अपने उस स्टेट में हैं कि जहाँ पे आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, सो आपकी कोई पुराने जो चीज़ें एंड हुई हैं, कोई आपने अपने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपकी एंड हो रही हैं इस महीने में, और एक बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपको कोई यूनिवर्स रिवॉर्ड्स दे रही है, आपकी तमाम ज़रूरियात पूरी की जा रही हैं, आपको जो जो कुछ चाहिए वो इस वक्त आपको मिल रहा है, और आप नए लोगों से मिल रहे हैं, और पुराने लोगों में से भी कई लोग आपकी ज़िंदगी में से शेड हो रहे हैं, कोई नए लोग आ रहे हैं, और जो भी लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आप ट्रस्ट कर सकते हैं उन्हें, इस किस्म का एक बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपको अपनी जजमेंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आर्कएंजल एरियल का कार्ड है आपके लिए, जो कि बेसिकली
हार्श जजमेंट को रिलीज करने को कह रहे हैं आपको, कि अपने आप को ज़्यादा हार्शली जज ना करें, एंड डोंट जज अदर पीपल एज वेल. सो ऑल इज गुड. ओके, सेल्फ डाउट से भी अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हैं कि अपने अपने फैसलों को डाउट कर रहे हैं आप. सो इफ़ यू वांट टू ट्रस्ट समवन, डू इट. उसमें ज़्यादा सीरियस ना लें ज़िंदगी को. Sagittarians being philosophers and thinkers, आप लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हैं, हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करना है. और तो अभी इस टाइम पे जस्ट गो विद द फ्लो. ये वाला मंथ आपका स्ट्रेस फ्री रहने का टाइम है ये वाला. सो लेट्स सी कि एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में. एंजल्स आपको ब्यूटी, हीलिंग, कंपेनियनशिप और सक्सेस का मैसेज दे रहे हैं. आर्कएंजल माइकल हैं. सबसे पहले माइकल आपको करेज का और ब्रेवरी का मैसेज दे रहे हैं. एंड यू आर वेरी करेजियस एंड ब्रेव माय ब्यूटीफुल सेजिटेरियंस. सो आपके अंदर जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो सामने आ रही हैं. लोगों की तरफ से आपको रिकग्निशन मिल रही है इस टाइम पे. आपको काफ़ी ये एक मिड फरवरी ऑनवर्ड्स आपका ये जो टाइम है ये काफ़ी हैपनिंग टाइम है. इसमें आप काफ़ी सोशलाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं. आप अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम पे. और आर्कएंजल राफेल बेसिकली आपको न्यू रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. जो भी न्यू रिलेशनशिप आप अपना शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उसको ट्रस्ट करें. यूनिवर्स को के हवाले कर दें, बस अल्लाह के हवाले कर दें उसको. सो अपने ऊपर स्ट्रेस ना लें. एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. तो आई होप कि चीज़ें आपकी फेवर में जा रही हैं सारी. तो अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो ज़रूर बताएं मुझे. अंटिल नेक्स्ट टाइम, लुक आफ्टर योरसेल्फ. लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स.